अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे सामने मैक्स पावर का न्यू प्रोडक्ट आ चुका है। मैक्स पावर व्यूअर्स पाकिस्तान में रहते हुए, सोलर इंडस्ट्री में रहते हुए इनिशिएटिव्स लेता है, नए से नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा होता है। वो चीजें जो मार्केट के अंदर इन होनी होती हैं उसके ऊपर पूरी वर्किंग होती है मैक्स पावर की। व्यूअर्स, अगर जस्ट लिथियम आयन की टाइमलाइन के ऊपर गौर करें तो मैक्स पावर डिफरेंट टाइम के ऊपर बेस्ट वन प्रोडक्ट्स लेके आ रहा था। जैसे कि जब लिथियम आयन का स्टार्ट हुआ था 0.5 सी के ऊपर हमारे पास लिथियम आयन पैक्स होते थे, तो मैक्स पावर का मॉडल था MP5000 सिंपल वाला, जो कि डेस्कटॉप स्टाइल था 0.5 सी डिस्चार्ज पे। फिर उसी को अपग्रेड कर दिया गया था 1 सी डिस्चार्ज के ऊपर, जिसके अंदर आप 100 एम्पियर्स का डिस्चार्ज ले सकते थे। और ये दोनों डेस्कटॉप स्टाइल में थे। फिर वॉल माउंट स्टाइल और सरफेस माउंटेड स्टाइल का हमारे पास लिथियम आयन पैक देखने को मिला था, जो था MP5000 प्रो मॉडल, लेकिन वो सिंपल डिस्प्ले के साथ था। अब जो हमारे पास मॉडल आया है MP5000 अल्ट्रा, इसमें तो कह सकते हैं हर वो फीचर है जो कि मुझे चाहिए, जो कि एंड यूजर को चाहिए। वो क्या क्या फीचर्स हैं? बिकॉज टच स्क्रीन इसके अंदर अवेलेबल है, बड़ा रिस्पॉन्सिव टच है। नहीं तो लिथियम बैटरीज में कौन सोच सकता था कि भी टच का ऑप्शन होना चाहिए, इसके अंदर टच स्क्रीन का ऑप्शन है। बड़ी कलरफुल सा डिस्प्ले है, इसके ऊपर सारे पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं कि इन्वर्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। व्यूअर्स, इसकी तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर वन बाय वन इसके फीचर्स बताते हैं। चलते हैं जी, करते हैं अनबॉक्सिंग। तो व्यूअर्स, अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे हमें इसके अंदर यूजर मैनुअल मिल गया। जैसा कि ये लेटेस्ट मॉडल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है MP5000 अल्ट्रा लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं कि आपने इसको कैसे कम्युनिकेट करवाना है, कैसे इसका वाईफाई कॉन्फ़िगर करना है। इसी के साथ हमें एक ब्रैकेट मिल गई, वो स्टायरोफोम में फुली पैक्ड है और बड़ा सेफली ये बैटरी हमारे पास पहुंचती है। कनेक्शंस के लिए हमें इसके साथ केबल्स मिल गई, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कनेक्शन के लिए केबल है, साथ कम्युनिकेशन के लिए एक वायर मिल गई और बैटरी को अगर आपने ग्राउंड करना चाहते हैं तो हमें अर्थिंग केबल मिल गई। व्यूअर्स, ये बैटरी 2 इन 1 है। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं और सरफेस प्लेसमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ज़मीन पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। वॉल माउंट के लिए हमें इसके साथ स्क्रूज मिल गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं बैटरी को बाहर और देखते हैं कि इसको आपने कैसे ग्राउंड फ्लोर पे रखना है और अगर माउंट करते हैं तो किस तरीके से आप इसे माउंट करेंगे। व्यूअर्स, कनेक्शंस के लिए आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्लस के पॉइंट्स मिल गए, माइनस के पॉइंट मिल गए। अगर आप दो बैटरीज को पैरेलल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहीं से आप पैरेलल भी कनेक्शन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर हमें कनेक्टर्स मिल गए जिनके ऊपर रबर से इसको कनेक्ट किया गया है, यानी प्रोटेक्शन है। आप केबल यहाँ पर फिक्स करें, लिंक इन लिंक आउट जब आप पैरेलल कर रहे हैं कैन के प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है। RS232 का पोर्ट मिल गया और यहाँ से आप इसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके अपने इन्वर्टर को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। एक छोटी सी हमें डोंगल स्टिक मिल गई जो कि वाईफाई की स्टिक है। रिमोटली पैरामीटर्स की असेस लेने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सिग्नल्स रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन के लिए है। ऑन ऑफ पॉइंट है बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए और नीचे पुश बटन है इन्वर्टर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की। ऐसे आप इसको स्विच ऑन कर सकते हैं। अर्थ का पॉइंट मिल गया और बहुत ही जबरदस्त वे में इसकी हमें आउटलुक मिल रही है। और व्यूअर्स, ये एक लिड है जो कि इन्वर्टर के राइट साइड पे लगेगी ताकि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। व्यूअर, अगर आप इसे फ्लोर पे माउंट करना चाहते हैं यानी जमीन पे रखना चाहते हैं तो इसके अंदर लेवलिंग स्क्रूज मौजूद हैं। आप जमीन पे रख सकते हैं, स्टड्स मौजूद हैं, रबर पैडिंग है और आप इसे अप एंड डाउन करके लेवल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली है। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स की तरफ। ये मॉडल हमारे पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, सेल का टेम्परेचर, सेल की परफॉर्मेंस, BMS कैसे काम कर रहा है, ओवरऑल कितना चार्ज इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप इस बैटरी से दूर होते हैं तो ब्लूटूथ तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप पैरामीटर रिमोटली कैसे देखेंगे? तो इसके अंदर अब फीचर आ चुका है वाईफाई कनेक्टिविटी का। आप वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू रिमोटली कहीं से भी, चाहे आप इस रूम में बैठे हैं, चाहे आप घर से दूर हैं, चाहे दूसरी कंट्री में हैं, आपको ना सिर्फ आपके इन्वर्टर के पूरे पैरामीटर्स का पता चल रहा है बल्कि आपको इस बैटरी के पैरामीटर्स का भी पता चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। हाँ व्यूअर्स, ये फीचर्स डालेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस ने तो बहुत ज़्यादा एक्सीड करना है, बट मैक्स पावर के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के साथ मैक्स पावर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आता है और इसकी यही वजह है कि प्रोडक्ट प्री बुकिंग में सोल्ड होते हैं। मेरा नहीं अंदाजा कि सोलर कैटेगरी के अंदर रहते हुए जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट प्री बुकिंग के अंदर सोल्ड हो, बट मैक्स पावर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। मेरी साइड से अगर देखा जाए तो जस्ट प्रोडक्ट हमारे पास इस वक्त ब्रोशर्स पे आता है, हमें डिटेल्स पता चलती हैं और लोग बुकिंग शुरू कर देते हैं।
ये इस वक़्त जो मेरे पास स्टॉक आया है, इससे पहले 2 बार स्टॉक सोल्ड आउट हो चुके हैं और अब मुझे टाइम मिला है इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने का। मैंने सोचा कि पूरे पाकिस्तान में वीडियोज़ देखी जाती हैं, तो आपको इनकी डिटेल्स बताई जाएँ। व्यूअर्स, लिथियम आयन बहुत कॉमन चीज़ है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़। अब क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको टेक्निकली डिटेल्स बताता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स में और लो क्वालिटी प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है। व्यूअर्स, लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल टास्क। आपने सेल्स को गैदर किया, 16 सेल, अगर आपने जो है 5.12 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक तैयार कर रहे हैं, आपने इनको गैदर किया, एक अच्छी क्वालिटी का बीएमएस लगाया, देन वाईफाई, देन फीचर्स इसमें ऐड करवाते गए और बैटरी तैयार होगी। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट किस चीज़ की है? एक्चुअल कॉस्ट इसके अंदर हिडन प्रोडक्ट्स की है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो 16 सेल्स नहीं यूज़ करती। भई आप अगर 48 वोल्ट ऑपरेटेड सिस्टम पे जा रहे हैं ना, तो आपने 16 सेल्स यूज़ करने हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मैक्स पावर ना सिर्फ इसके अंदर बेस्ट 1 ईवीई के सेल्स यूज़ कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही हाई एंड क्वालिटी का बीएमएस इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी का कोई इश्यू ना आए। इस वक़्त पाकिस्तान की जितनी भी लीडिंग ब्रांड्स हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी की बात की जाए तो मैक्स पावर मोस्ट ऑफ देम के साथ कंपैटिबल है। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने मैक्स पावर के प्रोडक्ट्स को मैक्स पावर के ही इकोज़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है, यानी इन्हीं के इन्वर्टर्स के साथ इन्हीं की लिथियम आयन पैक्स को इंस्टॉल करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लाइफ मिल जाती है। आपको 5 साल, 10 साल एक्सटेंडेड वारंटी लाइफ मिल जाती है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं ऑब्वियसली। आप देख लें किन-किन प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, तो आपने IP21 के इन्वर्टर्स, जो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड मैक्स पावर के इन्वर्टर्स हैं, उनके साथ आप लगाएँ, बेफ़िक्र होके लगाएँ। लेकिन बेहतर है आप जब कभी भी मैक्स पावर का वोल्टास बाय कर रहे हैं, IP65 बेस्ड इन्वर्टर बाय कर रहे हैं, उसके साथ ये लाज़मी लगाएँ। मैं अगर पर्सनली अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम ये इंस्टॉल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार हमसे उन्होंने एक एक बंदा प्रोजेक्ट लगवाता है तो मल्टीपल उनके जितने भी फेलो मेंबर्स हैं, वो सब प्रोजेक्ट्स लगवा रहे होते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल प्राइस, प्राइस, प्राइस। व्यूअर्स, प्राइस हमें नहीं पता होती, हम आपको कैसे बताएँ? वजह ये है, टाइम टू टाइम वेरी हो रही होती है। नो डाउट प्राइसेज़ आर गेटिंग डाउन डे बाय डे, बट इट इज़ नॉट सर्टेन कि हम कहें कि जी इस टाइम के ऊपर ये प्राइस होगी। बेस्ट वे क्या है? ऑनलाइन वेबसाइट है electricalwall.com, वहाँ पर जाएँ, प्रोडक्ट मैक्स पावर सेलेक्ट करें, जाके ड्रॉप डाउन में उसकी एम्पेयर रेटिंग सेलेक्ट करें, आपको 100 एम्पेयर का चाहिए, 200 एम्पेयर की चाहिए, कितने एम्पेयर्स की चाहिए, उसकी करंट प्राइस आपको मिल जाएगी। लेकिन वीडियो देखने वाले अक्सर लोग कहते हैं भई प्राइस बता दें, प्राइस बता देता हूँ व्यूअर्स। आज है जी डेट, हमारे पास 16 तारीख है और आज की डेट में ये 2,60,000 रुपए की है, 2,60,000 रुपीज़ की। व्यूअर्स, अगर कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की तरफ आ जाएँ, तो जो हमारे पास MP5000 प्रो में थे, कुछ हद तक MP5000 अल्ट्रा जो अपग्रेडेड, ये हमारे पास टच स्क्रीन में जो बैटरी अवेलेबल है, सेम 51.2 वोल्ट है 100 एम्पीयर आवर के अंदर। हाँ, अपग्रेडेशन क्या आई है कि 5 किलोवाट का पैक था, 10 किलोवाट का भी आ रहा है, 16 किलोवाट का भी आ रहा है, 32 किलोवाट का भी आ रहा है। जैसे-जैसे हमारे पास स्टॉक आता जाएगा, वैसे-वैसे हम आपको साथ-साथ इनकी डिटेल्स बताते जाएँगे। 51.2 वोल्ट है और 3.2 वोल्ट का एक सेल है। 16 सेल्स इसमें लगे हुए हैं, तो 5120 वॉट आवर्स, यानी 5.12 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका 5000 वॉट का लेट से लोड चल रहा है, तो ये 1 घंटा चलाने की एबिलिटी रखता है। 2.5 किलोवाट का लोड चल रहा है, तो 2 घंटे चलाने की एबिलिटी रखेगा। इसी तरीके से जैसे-जैसे आपका लोड कम हो जाएगा, वैसे-वैसे आपका बैकअप इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आपका लोड ज़्यादा है, आप 1 पैक से 2 पैक में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप बड़ी आसानी से मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, नंबर ऑफ पैक्स की बात कर ली जाए, तो 63 पैक्स तक आप पैरेलल कर सकते हैं 5000 अल्ट्रा को। और अगर आप 10,000 अल्ट्रा लगाते हैं या 16,000 या 32 किलोवाट वाली जो बैटरी है, तो ऑब्वियसली उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, बट ये जो है ये आप जो है इसके ऊपर 63 पैक्स को लगा सकते हैं। व्यूअर्स, IP20 कैटेगरी की बैटरी है और अगर वेट की बात कर ली जाए तो 46.8 केजी, लगभग 50 केजी की ये एक बैटरी है और बहुत हैवी ड्यूटी बैटरी है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस बैटरी को मैं ओपन करके दिखाऊं इनसाइड व्यू कैसा है, तो आपने वीडियो को आगे तक देखते हैं, आगे भी मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा और इसको ओपन करके चेक करवाऊंगा।
वो -10 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक इसका है जी, 1 महीने तक रख सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म कह रहे हैं जी, ये आप 1 साल तक बैटरी रखना चाह रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता हो। किसी ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो। अक्सर लोग किसी ऐसी स्टोरेज पे लगाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 55-60 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा होता है, तो उस चीज़ से बचाएँ। लिथियम आयन पैक को ऐसी जगह पे लगाएँ जो जहाँ पर कूल एनवायरनमेंट हो, बेहतर हो, इसकी लाइफ बेहतर रहेगी, परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे बता दिया, 100 एम्पीयर का डिस्चार्ज इसमें मिल जाता है, तो बेफिक्र हो के आप इसके ऊपर एग्जैक्टली 5.12 किलोवाट आवर्स का लोड डाल सकते हैं। व्यूअर्स, कुछ पैरामीटर्स जानते हैं इसकी स्क्रीन से, और फिर इसकी कर लेते हैं डिसमेंटल इसको कर लेते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है। व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही रिस्पॉन्सिव टच है। आप इसके ऊपर टैप करें तो आपको एक बजर की आवाज इसके अंदर से आ रही है। मैं इस माइक को करीब करता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिव टच है। आप कहीं पर भी टच करें तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके अलावा स्लाइडिंग ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स की डिटेल्स मिल रही हैं, जिसमें वन बाय वन फर्स्ट पे आप देखें तो यहाँ पर 53% एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज बता रहा है। इस वक्त हमारी बैटरी में 53% चार्ज मौजूद है। आईडी 01 आईडी आप सेट करते हैं अगर आप मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। आइडल फॉर्म में है, 52.80 वोल्ट है, यानी जब आप इसे डिस्चार्ज या चार्ज कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसका स्टेटस भी लिखा आएगा और कितने एम्पियर पे चार्ज हो रही है, कितने एम्पियर पे डिस्चार्ज हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें फ्रंट स्क्रीन से पता चल रही है। 52.80 वोल्ट। नेक्स्ट स्लाइड किया तो सीरियल नंबर आ गया, वर्जन पैक, बीएमएस की डिटेल्स, यानी वर्जन कौन सा है, बीएमएस का सीरियल नंबर क्या है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, सारी डिटेल्स मिल रही हैं। कैपेसिटी पे आ जाए तो 100 एम्पियर आवर की बैटरी है। 100 एसओएच हमारे पास 100% है। एसओसी यानी स्टेट ऑफ चार्ज जो है मैक्सिमम 100% हो सकता है, इस वक्त 53% है। और साइकिल्स 1 यानी अभी बिल्कुल नई बैटरी है और फर्स्ट साइकिल है, 6000 साइकिल्स से प्लस आप इससे ले सकते हैं। और इस वक्त पहला साइकिल है, यानी अगर लाइफ की बात की जाए आप इससे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो 15 साल तो आप बेफिक्र रहें ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप ख्याल किया करें, लिथियम आयन पैक का टेम्परेचर इंफॉर्मेशन हर सेल की इसके ऊपर डिटेल्स हमें मिल रही हैं। टेम्परेचर 129.7 सेल्सियस, 30 इन टेम्परेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेल के वोल्टेजेस पता चल रहे हैं, क्योंकि 16 सेल है ना, देखें हर सेल की अलग-अलग आपको वोल्टेजेस पता चल रहे हैं। 3299 मिलीवोल्ट यानी 3.3 वोल्ट है। इसी तरीके से सारे सेल बैलेंस्ड हैं, साथ उनकी एम्पेयर रेटिंग, उनके वोल्टेजेस आ रहे हैं। आप स्वाइप करते जाएं और बड़े इजीली आपको पैरामीटर्स की डिटेल्स मिलती हैं। करंट इवेंट, अलार्म कोई नहीं है, प्रोटेक्शन कोई ऑन नहीं है, फॉल्ट नन है, हिस्ट्री, प्रीवियसली कोई अगर फॉल्ट आया होगा तो उसकी सारी डिटेल्स अप एंड डाउन करके आप चेक कर सकते हैं। बस इतना खूबसूरत डिस्प्ले तो हमारे पास इन्वर्टर्स में नहीं आता, इन्होंने बैटरी में दे दिया है। सेट प्रोटोकॉल्स पे आए तो कैन के प्रोटोकॉल्स हैं और RS485 के हैं। इसमें पाइलन टेक है, वोल्ट्रॉनिक है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। डेट टाइम डिस्प्ले आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 16th डेट है, 5वां महीना है। आप डेट टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं और ये होम स्क्रीन के ऊपर हम आ गए। तो वो बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताते जाए करें आपको कैसा लगा है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बैटरी को मैंने ओपन कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत वे में ये फुली असेंबल्ड बैटरी है। नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 2 16, 16 सेल की ये बैटरी है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं, ये है जी वाईफाई कनेक्टिविटी का पॉइंट। इसके साथ आप देख सकते हैं ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी का पॉइंट हमें मिल गया। और ये उसके एंटीना की केबल है। हाई रेंज के लिए आप देख सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा एंटीना भी मौजूद है, जो कि इसकी रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन को इजी बनाएगा। इसी के साथ ही ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है। बीएमएस की बात कर लीजिए तो बहुत ही हाई एंड क्वालिटी का बीएमएस है। मैं आपको जरा जूम करके भी दिखा देता हूँ। और ये अगर टॉप व्यू साइड की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं जी, बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इन सेल्स को मैनेज कर रहा है, इसकी करंट रेटिंग को, इसके टेम्परेचर्स को, इनके सारे पैरामीटर्स को। और ये इसके साथ हमने कनेक्ट की हुई थी, अभी इसको साइड पे किया है। व्यूअर्स, डिफरेंट सेल्स के ऊपर आप देख सकते हैं NTC1, NTC2, NTC34, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ये टेम्परेचर सेंसर्स की टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर सेंसिंग पर्पस के लिए। इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि एनटीसी कैसे काम कर रहा होता है, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं और इसी के साथ बैटरी पॉजिटिव बीएमएस कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर पॉइंट्स कनेक्टेड हैं।
व्यूअर्स मैं पर्सनली बहुत सैटिस्फाइड हूँ इस बैटरी से। आप बेफ़िक्र होके लगाएँ, मुझे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर एमपी 5000 अल्ट्रा के बारे में। अगर तो प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है, तो जल्दी से जाके ऑर्डर प्लेस करें वेबसाइट पे और ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारी डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। लेकिन इस बात को याद रखा जाए कि कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं होता। तमाम प्रोडक्ट्स एडवांस पेमेंट पे ही प्रोसेस किए जाते हैं। आपने स्टेप 1 के अंदर ऑर्डर प्लेस करें मेरी वेबसाइट पे। स्टेप 2 में मुझे ऑर्डर नंबर लाज़मी बताया करें मेरे व्हाट्सएप पे 0332156728 जस्ट यही एक व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आपने कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर नंबर बताना है। मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूँगा। आप पेमेंट को प्रोसेस कर लें, उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर लें और हम आपको आपका प्रोडक्ट डिस्पैच कर देंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। डिलीवरी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। उसमें डाइवो सर्विसेज़, कार्गो सर्विसेज़, उसके अलावा टीसीएस की सर्विस, सारी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट वन सर्विस को यूज़ करके टाइमली प्रोडक्ट आपको डिलीवर करें। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।